आजरा इन विराट हिंदू सम्मेलन में मंच माते बिराजीओड़ा सनातन संस्कृति रा धर्म ध्वजवाहक पूज्य संत प्रवर चरणों में कोटिशः नमन करूं। ठाकुर साहब श्रीमान अमर सिंह जी और अपने इन कार्यक्रम में हिंदू सम्मेलन री सार्थकता रे माते विषय रखण वास्ते आप सबू वार्ता करण वास्ते ठेठ जैसलमेर पाकिस्तान बॉर्डर हूं अपने बीच में पधारिया श्रीमान केसर सिंह जी राठौड़ साहब। आप गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल है, आरएसएस रा कार्यकर्ता है संग्रह, और आज अपने बीच में विस्तारू बतावेला कि हिंदुत्व कई है और हिंदुत्व वास्ते अपरो धर्म का है। आप सब इतनी बड़ी संख्या में चामुंडा माता रे चरणों में सीता सावित्री रो आदर्श मारी माताओं बहनों विराजमान है, जो मां दुर्गा रो रूप है। और आप 36 कोमरा सभी भाई बंधु यहां अट विराजे आओ। मैं कोई ज्यादा टाइम नहीं लूं, थोड़ी बहुत चर्चा कोई बातचीत इन मंच में तू करण रो आदेश भी है। सबों पहला तो अपन विचार करना पड़ी कि हिंदू सम्मेलन क्यों वैरिया है। संघ रो नाम तो आप सब उड़िए ही जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नो पूरा नाम है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर 100 साल पूरा किया है। और 100 साल पूरा करा रहे उपलक्ष्य में पूरा देश भर में हिंदू समाज ने इकट्ठा करने वास्ते और हिंदुत्व रो विषय रखा वास्ते ये सम्मेलन आयोजित वेरिया है। यूं तो आप सब हिंदू ही जो जगो धोती पहरे, जगो तिलक लगावे, जगो माथा में साफो पहरे, जय राम जी री बोले, जय माता जी री बोले, आप सब हिंदू हो। लेकिन हिंदू रे बारे में अपरे शास्त्रों में जकी बात आई है, विणिज बात ने 4 लाइनों में कोई कवि लिखे अपर हम ही रखी कि हिंदू कौन है, केवल मंदिर में जा पर घंटी बजावनो हिंदुत्व नहीं है, पर्याप्त नहीं है। इन वास्ते 2 लाइनों में बताया कि इस धरती को जिसने माना मां प्राणों से प्यारी, इस धरती को जिसने माना मां प्राणों से प्यारी, हिंदू वही है हिंदुस्तान का सच्चा वही पुजारी। इन धरती ने जो मां मानी है वो ही हिंदू है। और केवल 100 साल आरएसएस वाला धरती ने मां मानी है ऐसी बात नहीं है। आरएसएस वाला संघ वाला तो वो ही काम कर रहा है जो को हजारों सालों अपरा पूर्वज अपरा ऋषि मुनि करता आया है। हजारों साल वेग्या इन धरती माते वेद लिखी जिया, और वेदोरा पृथ्वी सूक्त में लिखियोड़ो है माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः। इनो मतलब कहीं वे आ भूमि मारी मां है और इन भूमि माते जन्म लियोड़ो मैं इनो बेटो हूं बेटी हूं। हजारों साल पहला अपर ऋषि मुनि अपन एक संदेश देने गया, और भगवान राम जिन टाइम त्रेता युग में लंका विजय करियारे बाद में जब अयोध्या पाछो रवन वेणो तो वन टाइम छोटो भाई लक्ष्मण के भाई आपा माटे लंका में रह जाओ तो किगन रहे, बढ़िया होनारी लंका है, धन धान्य संपन्न है, बहुत सुंदर लागे है। तो राम जी वन टाइम कोई बात की दी है, राम जी कह रहा है ऐसा कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तू हाँ हासी बात कह रही हो लक्ष्मण, बात सही है थारी की। अब बहुत सुंदर लंका है, मनोरम लंका है, मन ने आकर्षित करे है। लेकिन जकी जननी मां, जन्म देवन वाली मां और जन्म भूमि है वह पूरी अयोध्या नगरी है, वह स्वर्ग से भी सुंदर है, स्वर्ग से भी महान है। आ बात करण वाला भारत री धरती माते खुद भगवान मनुष्य रूप में अवतार लियो। राम जी आया, कृष्ण जी आया। माताओं बहनों सज्जनों, आप 36 कोमरा हांगठ विराजमान हो एक हाथे,
अटे कोई ऊंचो नहीं है कोई नीचो नहीं है, पर एक जाजम है, एक विचार है। आप विचार करो, आप होचो कि जिन धरती माते राम जी जन्म लियो, आप रो पुरुषार्थ दिखायो, जिन धरती माते योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी आया, गायों रे पीछे पीछे आपरी लीलाओं करी है। विण धरती माते 33 कोटि देवी देवता विया कि नहीं विया। आप घरों में जी पूजा करो, चाहे जुझार जी वेला, पूरब जी वेला, भूमिया जी वेला, ए बड़ा बड़ा महापुरुष विया, ए धरती माते मिनख रे रूप में आया और ज्यो, लेकिन आड़ो कर्तृत्व करन गया, धर्म रे वास्ते, धरती रे वास्ते बलिदान वे गया, लेकिन आ धरती मुगलों ने मुसलमानों रे हाथों में नहीं जावा दी। और जका लोग भूमि रे वास्ते बलिदान वे गया, वेज आज भूमिया के विजय। जका जूझता जूझता अपना माथा कटा दिया, लेकिन धड़ लड़ीजता रिया, वेज जुझार के विजय। गौ माता रे वास्ते, धर्म रे वास्ते और धरती माता रे वास्ते जको अपरो प्राणों रो सर्वस्व बलिदान कर दियो, एड़ा अपरो पूर्वजों रे बल माते आज अपो हिंदू कहलाना अधिकारी बनो रिया हो। वो विचार अपन हंगन करनो पड़ी। और आज आप चामुंडा माता जी रे चरणों में बैठ प्राण कोई धर्म री चर्चा करो, विचार करो कि संघ आपरा 100 साल पूरा कीदा है, तो हमें हिंदू जाति कोई उम्मीद करे है। हिंदू जाति रो धर्म कोई है, धर्म यानी कर्तव्य। हिंदू जाति रो कर्तव्य कोई है। सबों पहला तो अपने आत्मविश्वास जागरूक करना पड़े कि अपो कौन हो, कौन हेता, और आज किन परिस्थिति में हो ने भविष्य में किकन वाला। आज जागरूकता लावा वास्ते अपने पूर्व लेप्रन अबे तक रो पूरो इतिहास री जानकारी वेणी चाहिए कि अपरे वो संघ अपने जो हिकावरियो है, वो आत्मविश्वास मजबूत करनो हिकावरियो है। आत्मविश्वास 100 साल पहला जन टाइम डॉक्टर हेडगेवार साहब वो फोटो लागोड़ो धके, डॉक्टर हेडगेवार साहब आज 100 साल पहला डॉक्टर था। वन टाइम ओंगड़े में गीणा लाए, गीणा चुना डॉक्टर था पूरे देश में। ये चाहता तो आप रो डॉक्टरी नौकरी करता ने बढ़िया घर परिवार वसावता, लेकिन वन टाइम डॉक्टरी करी, वन बाद में भी व्याव नहीं कीधो, घरों परिवार नहीं राख्यो, निजी जीवन नहीं जीवियो, मैंने मारो घर ने दुनिया जाए बाढ़ में, यूं नहीं कीधो। ए डॉक्टरी री पढ़ाई करता थका भी नौकरी नहीं की दी, और ए मन में एक संकल्प कीधो, मैं देश रा हिंदू ने जगाऊला। वन टाइम के मोटा मोटा पंडित ने ज्ञानी लोग है, वे मजाक उड़ावता, वे कहता कि डॉक्टर साहब थे क्यों ये हुना अपाड़ा खाओ। ओ हिंदू समाज कदी भेड़ो वे, वो आज तक कदी भेड़ो नहीं बियो। अरे 4 हिंदू एक दिशा में कद हाले, जदे पहुंच वो कंधा माते वे मसोण पोसावणो वे, वन टाइम 4 हिंदू एक दिशा में हाले, बाकी हिंदू हाले ज कोनी हाथे। आ वास्तविकता थी भाइयों बहनों, सुनजो आप, 100 साल पहला आज आ वास्तविकता थी। और आज कई लोग पूछे कि का कीधु आरएसएस 100 साल में संघ का कीधु, तो मैं उन्होंने एक बात कहूं कि हाथ मनको ने 20 मनको ने जालोर जिला में कदी बेड़ा करना अतरो कठिन काम बे, तो आज आपरे दासपा में हजारों हिंदू आपरा जाति भेदों ऊपर उठवा ने एक जाजम माते बैठा है, ओ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कीधो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने जाजम माते लावना ही का है, एक जाजम। जैन बौद्ध सिख आर्य समाजी हरिजन गिरिजन हिंदू है, गंगा गौ गुरुवाणी गीता सांझ एकता बिंदु है। ना कोई झगड़ा प्रांत बोली का, ना कोई जातिवाद रहे, अपना देश न टूटे वीरों, अपना देश आजाद रहे, अपना देश आजाद रहे। आ बात अपन धरती माते हिकाव वालों कोई अपरो अपने हिंदुओं री नाक राखण वालों कोई संगठन है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और 100 साल माते संघ आपरा कार्यकर्ताओं ने कियो है कि थे मेहनत करो, लेकिन हिंदू समाज आगे आवनो चाहिए। हिंदू समाज खुद आगे आपरो ने हिंदुत्व वास्ते काम करे। काम करने की जरूरत क्यों है? मैं 5 मिनट में बोल परो ना बात पूरी करूं।
आज अपोरे आड़े पाड़े भी आसुरी शक्तियों दानवी शक्तियों प्रबल वेरी है दनो दन वे अपनी बहन बेटियों मत गलत नजर रखे रही है वे वणोरे मोमारे ने काकरी बेटी बहनों वणोरे कोई नहीं लागे तो थोड़ी मोरी बहनों कदी लागती तो वे कोई कर रही है अपरी जमीनों माते नजर अपरी बहन बेटियों माते नजर और मदरसों में जको छोटा छोटा टाबरियों ने पढ़ावे बटे एक इस बात गोटे गोटे ने रटावरिया वणों ने और वह बात आई से कि दुनिया है दारुल हरब और दुनिया ने वणावणी है दारुल इस्लाम तो दारुल इस्लाम वणावा वास्ते मदरसा गांव गांव में मजहबरा ने जिहादरा केंद्र बनियोड़ा ध्यान रखजो मैं आप इतो मोटो अटे राजपूत समाज वाला पटेल समाज वाला सब जागरूक है सब मजबूत है आप सबने आह्वान करना चाहूं आप पंचायती परिधि में आड़ पाड़े गांव में अगर कोई मदरसो खुलतो वे तो खुली आंखों देखो ने रोक लगाई जो मदरसा नहीं पनपना चाहिए आज अपने गांव में 20-25 ढाणियों घर मुसलमानों रा वेला या वेगिया वेला लेकिन धीरे धीरे मदरसो खड़ो वेगियो तो वन मदरसा में पढ़न वाला बच्चा काले जापरा ने वेज कौम करेला जो को वनोरा बाप दादा करता आया है 1947 में वे बोलिया था कि लड़कर ले लिया पाकिस्तान और एक दिन हंसकर ले लेंगे हिंदुस्तान देश की छाती पर बैठकर मुगलिया राज कायम करेंगे वो वनोरो हपनो है वो हपनो पूरो वेणो सीजे कि नहीं वेणो सीजे ओ हपनो पूरो नहीं वेणो चाहिए क्योंकि आ हिंदुआरी भूमि है आ धरती हिंदुआरी भूमि है और रण भूमि माते कोई औरंगजेब और बाबर री औलाद तो आप रा न आप रो राज स्थापित करे तो अपर वास्ते मरण जड़ी बात है अन वास्ते निवेदन करूं कोई एमएलए बनता वेला कोई सरपंच बनता वेला कोई बात नहीं क्या तो कोई रामलाल वाणी ने क्या कोई राम सिंह वाणी कोई फर्क नहीं पड़े लेकिन कम कम कोई आप रो ने जिहादी अपर बीच में वो अपर भाई बाबा करेला 4 दिन वोट लेना वेजना हाथा जोड़ी करेला मैं तो आप रही हूं बाप दादा भेड़ा रहता आया है लेकिन वे होमू जंटेम 10-20 है जट तक कोई नहीं करेला होमू 30 वे गया 35 वे गया तो वनोरो गजवाए हिंद्रो अभियान चलू वेला और आप जट जट देख लो चाहे भीनमाल पट्टी में देखो चाहे जालोर और न ठेठ धके जाओ परा साचोर में जाओ परा न वो बाड़मेर न जैसलमेर तो आप पूरा पूरा कवर कर दियो सा तो आप जागरूक हुआ संगठित हुआ और एक एक भाई बहन ने बताओ कि आपरी पंचायत में आपरे क्षेत्र में आपरी गांव ढोणियर आड़ पाड़े कोई मदरसा जेडी नीति लागू नहीं वेणी चाहिए और अगर वनारो कोई सपोर्ट कर रियो है तो वने भी बतावनो जरूरी है अब एकजुट रिया ने संगठित रिया तो आ खुली मुट्ठी खाक रिवे तो बन जाए तो लाख रिवे और आपने मैं तमाम जाति बिरादरी रा जाति आपरी जगह माते है जटे बेटी देनी बटे जाति देखो ला आप लेकिन बाकी ये जातिवाद पनपावरी कोई जरूरत नहीं है अपो एक ध्वज रे नीचे भगवा ध्वज रे नीचे आने बैठो ओ 100 सालों अपने संग आज बात कर रही है तुम्हारा निवेदन है आज इन दासपा गांव री धरती में तो मैं तो पहली बार आया लेकिन आप रे इतो बड़ो उत्साह देखियो इतनी बड़ी संख्या में काले हुणोरिया काले अट जागरण भी है तो रात रा और काले हुणा में आयो कि दासपा गांव रो व्यक्ति व्यक्ति बाल गोपाल माता बहन सब जागरूक है एक हाथ है आज की जागरूकता है अस्थायी रहनी चाहिए हमेशा हमेशा रे वास्ते जद कदी भी हिंदुत्व रे वास्ते राष्ट्र वास्ते धर्म रे वास्ते जरूरत पड़ेला तो इन दासपा गांव 1 2 300 400 नहीं 2 हजार 3 हजार लोग खड़ा वे जाए शासन प्रशासन रे विरुद्ध खड़ा वे तो ही खड़ा वे जाए और कोई राजनीतिक दल भी अपनी मनमानी करे तो वन विरुद्ध भी खड़ा वे जाए आज रे टाइम में लोकतंत्र है आप अगर संगठित वे गया तो शक्ति है कदी राम जी रे टाइम में शास्त्रों में शक्ति रहती कदी यज्ञ में शक्ति रहती लेकिन शास्त्रों अपने कहन किया है कि आज रे टाइम में अगर शक्ति है तो संघे शक्ति कलो युगे एकजुट राखो एको राखो संगठित वाला तो आपकी शक्ति है आज रे टाइम में संगठन में शक्ति है तो ओज मैं निवेदन करूं आपने जकोटू मंचू मने समय मिलियो है
विन समय में मैं हमारी बात राखी हूं, लेकिन आप सब सज्जन इन भावना रे अनुरूप आप गांव खेड़ा ने आप समाज ने जागरूक करो। आप सामाजिक स्तर में तो कोई देवासी भाई दिखे मने, कोई पटेल भाई है, कोई सभी जाति बिरादरी अटे विराजमान है, सभी जाति बिरादरी नाथ बंधु सब विराजमान है। लेकिन मैं आपने एक बात कहना चाहूंगा, हंगो पहला आप हिंदू हो, और जटकटी हिंदुत्व री बात आवे तो बस वो जातिवाद आप घर मेल प्राण हो रहा। धर्म बचियो तो जाति बची, धर्म नहीं बचियो तो जाति रो करो कई। ओज निवेदन करो, मन में हिंदुत्व रो भाव जागरूक रखो और जन जन ने जगाओ। और जका देश रा दुश्मन है उन्होंने खुली भाषा में कह दो साफ साफ कि आरएसएस रा 100 साल पूरा व्या बाद में हम अत्रो मजबूत ने संगठित हिंदू समाज खड़ो वेगियो है कि अब कह सको हम सागर हैं पर मत भूलो, बड़वानल बनकर तपते हैं, बर्फीली परतों में भी जहरीले वंश पनपते हैं। अब सच बता दे, हर हिंसक लहर मोड़ दी जाएगी, जो उपवंश से घात करेगा हर साख तोड़ दी जाएगी, और इस मातृभूमि पर उठी हुई हर आंख फोड़ दी जाएगी। जय जय श्री राम।